जब किसी प्रतिभा को सफलता प्राप्त होती है तो पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर उठती है। ऐसा ही कुछ अभय वर्मा, जो कि हमारे अभिनय के क्षेत्र में एक बड़ी बॉलीवुड मूवी में आने वाले हैं, ये पता लगते ही पूरे लखीमपुर नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई है और लगातार उनको सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है गुरु नानक इंटर कॉलेज में। जी हाँ, आज सुबह सुबह हमारी मौजूदगी है भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए गए योगाभ्यास में। जैसा कि आप विजुअल्स देख रहे हैं, लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं लोग, और जो योग साधक साधिकाएं और पूरी तरीके से योग पे बाकायदा ये लोग सुबह 5 से 6 बजे इस समय 5:30 से 6 के बीच 6:30 तक योग करके सेहत की नेमत बांटते हैं। साथ में योग के वो भी देते हैं योग का संदेश, ताकि आदमी अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को स्वस्थ रख सके। और इस दौरान सम्मान समारोह का आयोजन भी चल रहा है। आज अभय वर्मा जो कि बहुत ही जल्दी अभिनय के क्षेत्र में एक स्थापित कलाकार होने वाले हैं, साथ में 100 बार से ज़्यादा रक्तदान करने वाले प्रदीप सक्सेना मुकेश को भारतीय योग संस्थान की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और साथ में द्वय पत्रकार अमर उजाला के अमित त्रिलोकी जी, और साथ में दैनिक जनजागरण न्यूज से आपका अपना अनिल कुमार श्रीवास्तव, इनको सम्मानित और सम्मान करने वालों में भारतीय योग संस्थान के जिला प्रधान रमेश कुमार वर्मा जी एडवोकेट, साथ में नरेश चंद वर्मा जी प्रांतीय पदाधिकारी, साथ में जिला महिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव जी, मीडिया प्रभारी शशिकांत श्रीवास्तव जी, और तोलानी सर, राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट, और भी तमाम लोग जो कि योग संस्थान से जुड़े हैं, लगातार सम्मान की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से चारों लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जहां एक तरफ अंग वस्त्र पहनाया जा रहा है, माल्यार्पण, इसके साथ प्रशस्ति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह ये देते हुए, और साथ में जिला महिला प्रधान ने एक पर्यावरणीय संदेश देते हुए किस तरीके से पौधा वितरित किया है। हर एक योग साधक साधिका को पौधा दे रही है। साथ में ये सम्मान, जो सम्मानित आज के चारों सम्मानित लोग हैं, उनको भी पौधा दे के साथ में संरक्षण की ही अपील कर रही हैं। तो आप देखते हैं, अंत तक बने रहिए कार्यक्रम में। और हाँ, हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें यूं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। संस्कारों की संस्था है। स्वास्थ्य प्रदान करना इसका एक अलग तरीका है, लेकिन मुख्य रूप से सेवा और संस्कारों की संस्था है। शायद यह सेवा और संस्कार भारतीय योग संस्थान में के प्रभाव में, एक तो ये मानिए कि जो लोग केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए भारतीय योग संस्थान की शरण में आते हैं, उन्हें स्वास्थ्य के अलावा जीवन में अर्जित नहीं कुछ होना है। अगर सेवा और संस्कारों के विचार से आप आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय योग संस्थान आपके लिए एक उपलब्धि का क्षेत्र होगा। अगर मैं सेवा और संस्कारों की बात करूं तो भारतीय योग संस्थान की क्षेत्रीय प्रधान आदरणीय संतोष दीक्षित जी के पुत्र ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया, उत्तीर्ण की, और आईएएस की श्रेणी में है। हमारे प्रांतीय प्रधान जी भारतीय योग संस्थान की अपना हर प्रकार से सेवा करते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो, पूरा समय देते हैं। और शायद इसका ही परिणाम है
कि आपके पुत्रों ने गोला में ITI कॉलेज बना दिया। आदरणीय अजमानी जी, अन्य तमाम क्षेत्रों में इनकी उपलब्धि है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी पहचान भारतीय योग संस्थान के रूप में, संरक्षक के रूप में है। और वो इनके सेवा और संस्कार हैं। जो भी अधिकारी आता है जिले का, सबसे पहले अजमानी जी का परिचय उसे भारतीय योग संस्थान के संरक्षक के रूप में होता है। अभी जिलाधिकारी महोदय का कार्यक्रम देवकली में हुआ, मेडिकल कॉलेज में, केवल बार बार अजमानी जी का नाम लिया। कारण ये है कि आपकी सेवा भाव अतुलनीय है और भारतीय योग संस्थान के माध्यम से आपकी उच्चतर स्तर पर पहचान है। अगर मैं बात करूं अपनी, मैं बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति, लेकिन सेवा के भाव से भारतीय योग संस्थान में आया। आज मेरा बेटा भारतीय योग संस्थान के संस्कारों को प्राप्त कर चंद्रानी हॉस्पिटल के माध्यम से जन सेवा का कार्य कर रहा है। और हमारा पोता शायद इन्हीं संस्कारों का प्रभाव है, आज फिल्म इंडस्ट्री में उसने अपनी उपलब्धि हासिल की है और उसे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2025 से एक मुंबई में आयोजित फिल्म फंक्शन में इसे प्रदान किया गया है। मेरा एक कहने का अर्थ इतना है कि भारतीय योग संस्थान में जब भी आप आएँ, अपने लिए ये न माने कि हमारा हर जगह सम्मान होगा। आप सेवा भाव से आएँ। अगर आप में सेवा की भावना है तो निश्चित रूप से सम्मान तो आपके पीछे पीछे चलेगा। केवल ये ना मान के चलें कि हम यहाँ केवल स्वास्थ्य वर्धन के लिए आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सूक्ष्म उद्बोधन के लिए मैं अभय वर्मा से कहूँगा कि आपने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, इस पर प्रकाश डालें। हमारे बीच में अमित कुमार त्रिलोकी जो हमारे उजाला के पत्रकार हैं, इनकी भारतीय योग संस्थान की कोई खबर ऐसी नहीं होती है जो समाचार पत्रों तक न पहुँचे। मैं चाहता हूं अमित कुमार त्रिलोकी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में अनिल श्रीवास्तव जी दैनिक जनजागरण के पत्रकार हैं। शशिकांत श्रीवास्तव जी के माध्यम से आप तक पहुँच हुई और भारतीय योग संस्थान की बाकी सभी सामाजिक संस्थाओं की खबरें प्रमुखता से आप प्रकाशित करते हैं। समाज सेवा में आपका अतुलनीय योगदान है, लेकिन भारतीय योग संस्थान की खबरों को प्रमुखता से आप अपने समाचार पत्र में छापते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद भी, बधाई भी। हमारे बीच में मुकेश सक्सेना जी हैं। जीवन रक्षा के लिए एक बार रक्तदान करना मुश्किल होता है। हम लोगों का हॉस्पिटल है, एक अटेंडेंट बीमार जो है रोगी के साथ 20-20, 30-30 अटेंडेंट आते हैं। जब उसको ब्लड देने की बारी आती है तो धीरे धीरे सारे अटेंडेंट खिसक जाते हैं। और अगर कोई भाई उसका अटेंडेंट का तैयार भी हो गया तो उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़ लेती, हम हल्ला से बैठी हैं, हम क्या करेंगे, तुम खून दे जाओ। ये भावना है ब्लड देने के लिए भ्रांति, और उस भ्रांति को मिटाते हुए हमारे आदरणीय मुकेश सक्सेना जी ने 100 बार लोगों की जीवन की रक्षा के लिए अपना रक्तदान भी किया है। आपके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार भी। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करूं, उसके पहले अभय वर्मा थोड़ा संक्षिप्त अपना उद्बोधन दे दें। हमारे साथ मौजूद हैं अभय प्रताप वर्मा। अभय प्रताप वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएं, अभय प्रताप जी एक बहुत बड़े बैनर की मूवी लेके आ रहे हैं जिसमें एक लीडिंग रोल है आपका। तो अभय प्रताप जी, आप खुद अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को मेरा नाम अभय प्रताप वर्मा है और मैंने अपनी एक्टिंग करियर की जर्नी शुरू की मॉडलिंग से। सबसे पहले मैं मॉडलिंग में था क्योंकि एक्टिंग में तो कोई वैसा स्कोप था नहीं मेरा। सबसे पहले मैंने एक्टिंग में ऑडिशन दी और मैंने सबसे पहले ऑडिशन दिया था 10th क्लास में। और वो ऑडिशन ऐसे था कि कोविड चल रहा था और क्या कहते हैं, कोविड में था कि ऑनलाइन ऑडिशन का वो चल गया था। जैसे पहले नहीं सब ऑडिशन के लिए जाते थे तो सामान लेके मुंबई जाना पड़ता था, वहीं ऑडिशन होते थे, है ना, पूरा प्रॉपर सेटअप करना पड़ता था। बट अब उन्होंने ऑनलाइन वाला कर दिया कि वहाँ से वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कोविड के टाइम पे वो किया था, ऑडिशन दिया था ऑनलाइन, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। और ये स्टार प्लस का एक शो था, ये जादू है जिन का, उसके लिए। तो कोविड था तो पापा ने जाने नहीं दिया, फैमिली में ने भी मना किया
कि भाई कोविड है, सब भाग रहे हैं इधर उधर, उसमें तो मेरा क्या वहाँ जाना। तो उस टाइम में गया नहीं। फिर 11th-12th हुआ और फिर तो फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, एक्टिंग वाला हट गया रास्ते से। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से, जो उसका मेन कैंपस है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए वहाँ पे स्टार्ट किया। फैशन डिज़ाइनिंग होते होते मैंने मॉडलिंग में ट्राई किया, देन मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सब पे मैंने मॉडलिंग की। और फिर एक दिन मुझे कॉल आता है, क्योंकि पहले बहुत सारे ऑडिशन दिए थे, हर जगह रिज्यूमे भेजा था अपना, पोर्टफोलियो, तो कॉल आते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि आपका एक ऐड शूट है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कर लेते हैं ऐड शूट। मैंने बोला ऐड शूट कर लेंगे, कुछ रुपए मिलेंगे, 60-70 हज़ार रुपये। तो फिर उसके लिए मैं ऐड शूट के लिए गया और मैंने ऑडिशन दिया। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मूवी के लिए ऑडिशन है। उन्होंने मुझसे बोला कि एक ऐड शूट है, आप दे दो और सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं गया ऑडिशन देने के लिए। आरएम प्रोडक्शन है नोएडा में, फिल्म सिटी में। मैं गया वहाँ पे और मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि 7 दिन के बाद बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, लग रहा है कि ऑडिशन सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब तुरंत बता देते हो। मुझे एक्टिंग का प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला 7 दिन बाद बताएंगे। तो मैं आ गया। फिर 7 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं। मैं मैसेज कर रहा हूँ उनको बार बार, पर कोई रिस्पांस नहीं। फिर 7वें दिन उन्होंने सीन किया और सीधा कॉल किया कि आप फिर से आ जाओ, फिर से एक ऑडिशन होगा। फिर मैं ऑडिशन देने के लिए गया। ऐसे करते करते मैंने 20 ऑडिशंस दिए उस मूवी के लिए। और 20 ऑडिशंस के बाद उन्होंने लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाना शुरू किया। देन जो कैरेक्टर वो मुझे दे रहे थे, वो कैरेक्टर में कपड़े पहना के फिर ऑडिशन उसी कपड़ों में। फिर ऑडिशन देते देते मैंने 15 लुक टेस्ट दिए। फिर फाइनल उन्होंने 16वीं बार जब मुझे बुलाया और मैं गया वहाँ पे, और मैं स्लीपर्स, जीन्स और शर्ट पहन के गया था, क्योंकि मुझे लगा कपड़े तो देंगे ही, क्योंकि लुक टेस्ट है, क्योंकि हर बार इसीलिए बुलाते हैं, इस बार भी इसीलिए बुलाया होगा। और मैंने वहाँ पे पूछा किस रूम में जाना है, और स्टूडियो का मैंने गेट खोला। और जैसे ही मैंने गेट खोला, फिल्म सिटी के एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम नहीं अभी ले सकता क्योंकि अभी रिवील नहीं करना है, और वो पूरा कास्ट बैठा हुआ था वहाँ पे। और मैं शॉक था कि यार मुझे यहाँ बुलाया है, और क्या कहते हैं, ऐड वगैरह हो सकता है, मेरा ऐड वगैरह इस वजह से बोला हो। देन मैं अंदर रूम में गया और उन्होंने बोला कि आपको पता है किस लिए आपको बुलाया गया? मैंने बोला हाँ, ऐड शूट है शायद। तो मैंने बोला कि नहीं। उन्होंने बोला कि लीड रोल में आपको ऑफर कर रही है, मुख्य भूमिका निभानी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने ब्रीफ दिया पूरा कि आप पहले कैरेक्टर को समझ लो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो देन आप करो, पर आपके ऑडिशन के हिसाब से आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि वर्कशॉप वगैरह हम अटेंड कराएंगे। तो उन्होंने मेरा वही एग्रीमेंट वगैरह वहाँ पे किया, और जो डायरेक्टर हमारे हैं वो बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। देन उन्होंने पूरा ब्रीफ दिया मुझे। ब्रीफ देने के बाद पूरा कैरेक्टर समझाया कि मेरा कैरेक्टर क्या है, कैसे क्या करना है, इसमें मूवी में क्या करना है। देन मैंने उसके लिए हाँ बोला और एग्रीमेंट साइन होता है। तो उन्होंने उसी दिन एग्रीमेंट साइन किया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आप एक बहुत बड़ी मूवी करने जा रहे हैं, जो कि लखीमपुर के लिए गौरव की बात है। जनजागरण न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ऐड किए हैं और इस तरीके मॉडलिंग अभी आपने बताया किया है। आपका अभिनय का रुझान शुरू से ही था या कोई टर्निंग पॉइंट, या आप अभिनय के क्षेत्र में रुचि कहाँ से पैदा हुई, इसको प्रेरणा? मुझे पहले से ही थी एक्चुअली। जब मैं पहले मुझे ऐसे स्टेज पे डर लगता था। मैं वो वाला स्टूडेंट था कि क्लास में भी बैठता था ना तो पीछे बैठता था, सबसे पीछे, बैक बेंचर कहते हैं ना, जिससे कि डर के मारे आगे बैठूंगा तो टीचर सवाल पूछेगा। तो सबसे 8 तक मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा। सब पूछते थे किस लिए कॉलेज जाते हो, कि सब जाते तो हम भी जाते हैं साथ ही में पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में कोई ऐसे रुचि नहीं थी उस टाइम पे 8 तक। फिर 9th में मैं कोटा गया था, और जब मैं 9th में बाहर निकला हूँ ना, तब मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे बने और सबसे बातचीत हुई। देन मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और उससे पहले मेरा स्टेज फेयर जो था, जो स्टेज पे मेरा डर था, वो मेरा तब निकला। मैं बाबा के साथ जाता था, भारत विकास परिषद, भारतीय योग संस्था, तो वो ज़बरदस्ती मेरा नाम दे देते थे कि आज तुम्हें शाम को गाना गाना है, आज शाम को ये करना है, और मैं वहाँ जाता था। तो वहाँ पे ये था कि अब चढ़ना तो है ही, क्योंकि नाम ले लिया है कि आओ भाई स्टेज पे, तो मैं जाता था। तो शुरुआत में जब भी मैंने किया तो मुझे सर्टिफिकेट मिला, और मुझे लगता है सर्टिफिकेट जब कोई भी परफॉर्म करता है किसी भी फील्ड में, जब परफॉर्म करता है उसे सर्टिफिकेट आप दे दो, भले वो फर्स्ट ना आया हो या सेकंड ना आया हो, थर्ड ना आया हो, तो एक वो होता है कि मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। और फिर मैंने उसी में अपना देखा कि यार कुछ तो कर ही सकता हूँ, जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, सब तारीफ कर रहे हैं कि गाना अच्छा गाया था, डांस अच्छा किया था, तो मैंने बोला फिर करते हैं फिर यही सब। फिर मैं एक्टिंग के लिए मैंने ट्राई किया कि मुझे सीरियल में ज़रूर आना था एक बार।